डियर स्टूडेंट्स, अब फोटोग्राफ का थर्ड स्टेंजा पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। सम 20-30 years लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट सी बेटी एंड डॉली शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट माइन इज हर लाटर बोथ राई विथ द लेबर्ड इज ऑफ लॉस। सम 20-30 years लेटर, लगभग 20 या 30 वर्षों बाद, शी वुड लाफ, वह हंसती, एट द स्नैपशॉट मीन्स फोटो, अपने फ़ोटो पर हंसती। पोएटेस कहती हैं कि उनकी माँ 20-30 वर्षों बाद जब बहुत बड़ी हो जाती तो उस फोटो को देखकर हंसती। वह जो फोटो उनके 2 चचेरी बहनों का था, समुद्र वाला। सी कहती हूँ, सी देखो बेटी एंड डॉली, सी उड से वह कहती, देखो बेटी एंड डॉली, अपने 2 चचेरी बहनों को कहती। एंड लुक देखो, हाउ दे यानी उनके माता पिता, ड्रेस्ड पहनाए हैं, अस हमें, फॉर द बीच कि वे यानी उनके माता पिता उनको कैसा समुद्र पर जाने के लिए ड्रेस पहनाए हैं, कपड़ा पहनाए। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, जो समुद्र पर जाने के लिए छुट्टी थी वह कवित्री की, पोएटेस की माँ का अतीत था, क्योंकि ये बचपन का था। उनकी शादी हुई, उसके बाद माँ बनी, तो यह उनके चाइल्डहुड, उनके बचपन का था। माइन इज हर लाफ्टर, और माइन मतलब मेरा पास्ट, पोएटेस कह रही हैं मेरा पास्ट, और उनकी खुशी यानी उनके पोएटेस कवित्री की माँ की खुशी उस कवित्री यानी पोएटेस का पास्ट है, कवित्री का पास्ट है। कवित्री की माँ की, उसकी माँ की खुशी, लाफ जो है, लाफ्टर है, वह उस पोएटेस की, उस कवित्री की पास्ट है। यानी कहने का मतलब उसकी माँ मर गई हैं, अब पोएटेस दुखी है, तो कह रही है कि मेरे माँ की जो हंसी है वह मेरा अतीत है, और उनका बचपना ख़त्म हो गया तो उनका अतीत था। बोथ राई मीन्स होता है विडम्बना, दोनों विडम्बना की स्थिति में है। विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, और दोनों का अलग अलग हानि है। यानी माँ कहती हैं कि माँ का जो वह है टाइम है, चाइल्डहुड का टाइम, वह कभी वापस नहीं आएगा, बचपना कभी वापस नहीं आता, कहना चाहती हैं। और ये कह रही हैं कि माँ मर जाएंगी तो माँ भी वापस नहीं आएंगी, तो ये दोनों लोगों का एक हानि सही है, एक टाइम के लॉस है, एक मदर का लॉस है, माँ का हानि है। तो इस प्रकार आपको हिंदी मीनिंग बताया गया। अब आइए हम इंग्लिश मीनिंग इसका बताते हैं, एक्सप्लेनेशन बताते हैं। द पोएटेस सेज दैट अबाउट 20 or 30 years later her mother would look at the photograph and laugh at it. She would talk to her 2 cousins, Betty and Dolly, and comment on their dresses for the beach. The poetess further says that the sea holidays was the past of the poetess mother. The sea holidays was the past of the poetess mother because it was the photo of her childhood, and childhood will never come back. To her again. Mine is her laughter, and her mother's laugh is the past of the poetess because her mother is dead now. So both are in the situation of loss.
Both are in the situation of loss. The mother of the poetess lost the time of her childhood, and the poetess lost her mother. So it is a great loss for the poetess. The poetess wants to tell us time and tide wait for none. Time and tide wait for none. We should understand the importance of time or value of time. In this way, explanation is finished. लास्ट स्टेंजा देखते हैं पोएम का. नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली मीन्स लगभग एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड. एज मेनी ईयर्स एज उतनी ही वर्षों, एज मीन्स जितना, दैट गर्ल लिव्ड वह लड़की रही. नाउ शी हैज़ बीन डेड अब वह मर गई हैं. कौन? शी मीन्स द पोएटेस मदर या द मदर ऑफ द पोएटेस. अब वह मर गई हैं लगभग एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड. लगभग उतने ही वर्षों पहले जितना वर्षों वह लड़की जीवित रही इस फोटो में, यानी 12 वर्ष तक. यानी उसकी माँ के मरे 12 वर्ष हो गया. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर नथिंग टू से एट ऑल. तो अपने माँ के मृत्यु को सोचकर पोएटेस बहुत दुखी हैं और कहती हैं सर्कमस्टांस में उस परिस्थिति, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस इस परिस्थिति की, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल इस परिस्थिति में मैं कुछ भी कहना नहीं चाहती हूँ या कुछ भी कहा नहीं जा सकता है. इट्स साइलेंसेज उसके मृत्यु की चुप्पी, मेरे कहने मेरे माँ के यानी उनके माँ के मृत्यु की जो चुप्पी है, साइलेंसेज मुझे चुप कर देती है. और मैं उनके मृत्यु के बारे में, उनके डेथ के बारे में सोचती हूँ तो मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ, मैं चुप हो जाती हूँ, दुखित हो जाती हूँ. आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं अब. द पोएटेस recalls that it is nearly 12 years since her mother died. The poet recalls या the poet says या the poetess says, poetess दोनों लिख सकते हैं. The poetess says या the poetess recalls that it is nearly 12 years since her mother died. So the poet is very sad, but the poet is very sad and she has no words to express her loss and pain. And she has no words to express her loss and pain. The poet is totally absorbed, ABSORED. The poet is totally absorbed in memories of her dead mother. The silence caused by her mother's death makes the situation gloomy. The situation is gloomy due to death of her mother. In this way, explanation is finished.